गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास प्लस वन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये हमारी थर्ड क्लास है इस एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर। ठीक है, तो हमने ऑड नंबर का एक सेट तैयार करना है। लिख देते हैं सेट लेट सी इज इक्वल टू इट दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9। क्लियर है। सेकेंड इज राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर। तो हम एक बी सेट ले लेते हैं। लेट बी इज द सेट विच कंटेन्स ऑल इवन नंबर एंड इट इज एन सबसेट ऑफ ए आल्सो। तो 2 4 6 8 10। क्लियर है। फर्स्ट का सी पार्ट देखो, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। तो हम एक एलिमेंट सेट ले लेते हैं डी विच कंटेन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो एक नल सेट होता है, इट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप नल सेट लिखोगे। क्लियर है। तो ये फर्स्ट के ये तीनों पार्ट हो गए। क्लियर है। अब फर्स्ट सेकंड का ए पार्ट देखो, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल x such that x is belongs to real number -5 is less than x less than 5। तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं ये देखो, -5 सेमी सर्कल ब्रैकेट लगाओगे, -5, और सेमी सर्कल ब्रैकेट क्लोज करोगे। सेमी सर्कल ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि आपने वैल्यू -5 और 5 के बीच की लेनी है, नॉट इंक्लूडेड -5 नॉट इंक्लूडेड 5 आल्सो। क्लियर है। इसी तरह सेकंड का बी पार्ट, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखोगे, 3, 12। बट इसमें जो ब्रैकेट यूज होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ लेस देन और यहाँ इक्वल टू भी है, यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू है, तो इसमें ये वाली ब्रैकेट यूज होगी, स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 3 भी इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है, और 3 से 12 के बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। क्लियर है। सेकंड का सी पार्ट, अब इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इसमें इक्वल टू का सिंबल है। जिसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो आप इसमें सेमी सर्कल ब्रैकेट लगाओगे और 4, 11, और इसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ए पार्ट। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है जैसे सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वैसे बनानी है आपको। तो -5, 0, तो कर्ली ब्रैकेट x such that x is belongs to real number, -5 x 0। क्लियर है। सेकंड देखो थर्ड का बी पार्ट, कर्ली ब्रैकेट x such that x is belongs to real number। तो यहाँ क्या है, 2 सेमी सर्कल, कौन सी है, सेमी सर्कल ब्रैकेट है, और 8 पे स्क्वायर ब्रैकेट है। तो लिखोगे 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8। क्लियर है। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट थी तो हमने लेस देन और इक्वल टू का सिंबल भी रखा है। क्लियर है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 2 3 एंड c इज इक्वल टू 2, 4। फाइंड ऑल सेट x। तो x सेट निकालना है आपको, सेटिस्फाई ईच पेयर ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन।
तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो फोर्थ का ए पार्ट आपको ए क्या दे रखा है पहले 1 2 3 4, बी क्या दे रखा है आपको 1 2 3, और सी क्या दे रखा है आपको 2 4। तो इस ए के पहले आप क्या निकालो, सबसेट निकालो, ठीक है। तो पहला क्या आएगा नल सेट, नल सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर वन एलिमेंट लिखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 3 4, फिर 2 एलिमेंट लिखो 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 4। कितने एलिमेंट सबसेट बनेंगे इसके 16। क्लियर है। अभी देखो कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 और रह गए। तो वो देखो अब 3 का बनाओगे 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 3 4, फिर 2 3 4, फिर सभी एलिमेंट 1 2 3 4। क्लियर है। अब बी के देखो, इसके सबसेट तैयार करो। तो पहले तो नल सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 3, अब 2 एलिमेंट लो 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। तो ये टोटल 8 बनने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सी के देखो इसके कितने बनेंगे टोटली 4। नल सेट 2 4 2 4। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट में x इज एन सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट सबसेट ऑफ c। क्लियर है। तो x में वो एलिमेंट लिखने हैं जो सबसेट है b का, एंड x में वो एलिमेंट लिखने हैं जो c में c का सबसेट ना हो। क्लियर है। x इज नॉट एन सबसेट ऑफ c। तो हम पहले देखते हैं b में 5 है तो इसमें भी 5 है, दोनों में 5 है तो कॉमन वाली आपने वैल्यू नहीं लेनी। फिर 1, इसमें 1 नहीं है तो 1 लिखोगे, ये तो लेना ही है आपने क्योंकि 1 जो है वो b सेट के अंदर है। तो x इज सबसेट ऑफ b नॉट c। 2 है इसमें भी 2 है, नहीं लोगे। 3 है इसमें 4 है तो 3 लोगे आप। फिर 1 2, इसमें 1 2 नहीं है। क्लियर है। फिर उसके बाद 1 3, इसमें 1 3 नहीं है। फिर उसके बाद 2 3, इसमें 2 3 नहीं है। फिर उसके बाद 1 2 3, उसमें 1 2 3 नहीं है। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, x is subset of b, x is not equal to b and x is not subset of c। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, x is subset of b, तो b के जितने भी सबसेट है वो आप x सेट के अंदर लिखोगे, बट वो नहीं लिखने
जो सी के अंदर है, तो वो कॉमन वाले आप कैंसिल करोगे। तो ये नल सेट हटाओ, 1 लिखो, 2, तो इसमें भी 2 है, 3, इसमें 3 नहीं है, 3 लिखो, क्लियर है। 1 2, तो इसमें 1 2 नहीं है, 1 2 लिखो। 1 3, तो इसमें 1 3 नहीं है, 1 3 लिखो। फिर 2 3, इसमें 2 3 नहीं है। फिर 1 2 3, बट इसमें 1 2 3 नहीं है। बट ये कंडीशन भी देखो, x इज नॉट इक्वल टू b, तो x के जितने भी एलिमेंट हैं वो b के सेट के इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि प्रॉपर सबसेट हमें बनाना है। तो प्रॉपर सेट में एक एलिमेंट नहीं होता 2 की पावर n -1, तो वो कौन सा एलिमेंट नहीं होगा, 1 2 3, क्लियर है। तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट देखो, सी क्या है, x इज सबसेट ऑफ a, x इज सबसेट ऑफ b एंड x इज सबसेट ऑफ c। तो x सेट ऐसा तैयार करना है कि उसमें a के भी एलिमेंट आए, b के भी आए और c की भी आए, यानी कि तीनों का कॉमन देखना है आपने। तो नल सेट सभी में तो आ ही रहा है, तो नल सेट लिखोगे, क्लियर है। फिर उसके बाद 1, इसमें भी 1 है, बट इसमें 1 नहीं है। 2, इसमें 2 है, इसमें 2 है। हम सी वाले देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 रह गए सबसेट सी के अंदर। तो 4, इसमें 4 है, नहीं है, इसमें 4 है, बट तीनों में होना चाहिए, वो भी छोड़ दो। 2 4, इसमें 2 4 नहीं है, क्लियर है। तो आपके ये x के अंदर 2 ही आए हैं सबसेट, ये दोनों हैं एलिमेंट्स। इट इज इन सबसेट ऑफ A, it is a subset of B, and it is a subset of C। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।